हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। भूगोल सीरीज का आज छठा पार्ट है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औषधि चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी पेंटाइट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा बलुआ पत्थर, क्योंकि बलुआ पत्थर चूना पत्थर, सेल, स्लेट, कोयला तथा खड़िया औषधि शैलों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। परतदार चट्टानें या औषधि चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों की होती है। इनमें बहुत सी परतें अथवा स्तर होते हैं। इन चट्टानों में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। नेक्स्ट, कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तापमान में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप या फिर उपयुक्त सभी। मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। जो चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव अथवा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता एवं खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले कौन सा सागर स्थित था? पंजीय सागर, आर्कटिक सागर, टेथिस सागर, हिंद महासागर। सही जवाब टेथिस सागर। आज जहां हिमालय है वहां कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। यह जुरासिक काल करीब 20 से 14.5 करोड़ साल पहले की बात है। यह टेथिस सागर एक विशालकाय लेकिन उथला सागर हुआ करता था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, राइन नदी किन पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है? ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस, एपीनाइन एवं कटावरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस। स्विट्जरलैंड के ग्राउमयूंडे इलाके आल्प्स पर्वत से निकलने वाली राइन नदी के तमाम रंगों की तरह कई नाम भी हैं। पहली सदी ईसा पूर्व इस नदी बेसिन पर आकर बसे सेल्ट समुदाय ने इसे पुकारा रेनोस, रोमन ने बुलाया रेनस और जर्मन आदिवासियों ने तो कहा फाइटर राइन यानी पिता राइन। यही नाम तब से लेकर चला आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ अंश घाटी में प्रवाहित होती हैं? गंगा यमुना, सरयू एवं गोमती, नर्मदा ताप्ती दामोदर, अलकनंदा तथा कोसी नदी। इसका सही जवाब होगा नर्मदा ताप्ती दामोदर। भारत में नर्मदा ताप्ती दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। इसका सही जवाब होगा पूर्व से पश्चिम। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किलिमंजारो, नामा जलसंध, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस। सही जवाब स्ट्रोम्बोली। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिप्री द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी शंकु से क्या तात्पर्य है? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति, ज्वालामुखी का आंतरिक भाग, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इसका सही जवाब होगा ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति। ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है।
इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। नेक्स्ट, केसर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शांत ज्वालामुखी क्षेत्र में, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में, प्रासुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्र में। सही जवाब सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में। पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर गर्म पानी के फव्वारे के रूप में वाष्प निकलता है, उसे उष्णोष्ण या खेसर गेशर कहते हैं। नेक्स्ट, येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका में। येलो स्टोन नेशनल पार्क पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। आभ्यंतरिक स्थल कृतियाँ में प्रमुख कौन सी है? लेकोलिथ, सिल, डाइक, उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। आभ्यंतरिक स्थल कृतियों में बैथोलिथ, लैथोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। जब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भूगर्भ की गहराइयों में गर्म लावा आंतरिक संवहनहीन तरंगों के प्रभाव में आकर ऊपर की ओर भूपटल की तरफ ऊपरमुखीय संचलन करता है तथा मार्ग में गहराइयों पर मिलने वाली चट्टानों व उनकी दरारों में लावा धीरे धीरे जम जाता है, उन्हें आभ्यंतरिक स्थल कृतियाँ कहते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? द्वीपों अथवा महाद्वीपों के सागरीय तटों पर, भूपटल पर बड़ी दरारों के निकट, नवीन वलित पर्वत के निकट, या फिर उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया से शुरू होकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक जाता है। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की कितनी मुख्य मेखलाएँ हैं? 2, 3, 4, 5। मिलते हैं 3 सेकेंड। सही जवाब होगा 3। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मुख्य मेखलाएँ हैं: परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला एवं अटलांटिक महासागरीय मेखला। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? जहां भूकंप उत्पन्न होता है, जहां सर्वप्रथम अनुभव होता है, ये भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब जहां सर्वप्रथम अनुभव होता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का असर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे तेज कंपन होता है। इस तेज कंपन से ही भूकंप के केंद्र का पता चलता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव भी कम होता जाता है। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक पी तरंगें होती हैं जिसे प्राथमिक तरंगें बोलते हैं, दूसरा एस तरंगें होती हैं जिसे द्वितीय तरंगें बोलते हैं, तीसरा एल तरंगें होती हैं जिसे सतही तरंगें बोलते हैं। नेक्स्ट, द्वितीयक तरंगें किन पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा द्रव में। द्वितीयक भूकंपीय तरंगें जिसे एस तरंगें कहते हैं कतरनी या तिरछे रूप में जमीन को हिलाती हैं या गति यात्रा की दिशा के लंबवत होती हैं। ये तरंगें हैं जो जमीन के ऊपर और नीचे या एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती हैं। ये तरंगें द्वितीय तरंगें कहलाती हैं क्योंकि वे पी तरंगों के बाद आती हैं और केवल ठोस पदार्थों से होकर चलती हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के भूकंप की तरंग की गति न्यूनतम होती है? धरातलीय तरंग, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, उपयुक्त में से कोई नहीं।
सही जवाब होगा धरातलीय तरंग, क्योंकि धरातलीय तरंगों की गति न्यूनतम होती है, अर्थात एल तरंग सबसे कम गति की होती है, किंतु सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें भी मानी जाती हैं। नेक्स्ट, भूकंपीय तीव्रता की मापने को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप मापी, साफिर सिम्पसन, रिएक्टर स्केल या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 स्टॉप। सही जवाब है रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना, जिसे रिएक्टर स्केल पैमाना के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? नवीन भू आकारों का बनना, उपजाऊ मैदानों की रचना, बंदरगाहों का विकास, उपयुक्त सभी। 1 2 3 स्टॉप। सही जवाब है उपयुक्त सभी। भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है, जिसमें जल एकत्र होने से झीलों का निर्माण होता है। सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खंडियाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं। भूकंप से उत्पन्न दबाव एवं घर्षण के कारण मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिज पदार्थों के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन के कितने प्रमुख चरण हैं? 2, 3, 4, 5। 1 2 3 सही जवाब है 3। योजना में आपदा प्रबंधन के सभी चरण, जिसमें रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और प्रतिलाभ शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, अनाच्छादन के अंतर्गत किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? अपक्षय, अपरदन, ये भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 2 3 स्टॉप। सही जवाब ए भी दोनों। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय और अपरदन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, अपक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को, चट्टानों के निर्माण की क्रिया को, चट्टानों के परिवहन की क्रिया को, या फिर उपयुक्त सभी। 1 2 3 स्टॉप। सही जवाब, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट, विघटन का कारण क्या है? ताप, पाला, वर्षा का जल, या फिर उपयुक्त सभी। 1 2 3 स्टॉप। सही जवाब, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भौतिक क्रियाओं, ताप, वर्षा का जल, पाला आदि द्वारा चट्टानों के टीले पड़ने को विघटन कहते हैं। नेक्स्ट, वियोजन का कारण? घोलीकरण, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। 1 2 3 स्टॉप। सही जवाब, उपयुक्त सभी। रासायनिक क्रियाओं द्वारा जल के घोलीकरण, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, चट्टानों के कमज़ोर होने पर टीले पड़ने वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भौतिक अपक्षय का कारण है? सूर्य तप के कारण चट्टानों में फैलाव, कम तापमान के कारण चट्टानों में सिकुड़न, ये भी दोनों, चट्टानों के मूलभूत गुणों में परिवर्तन। 1 2 3 सही जवाब, ए भी दोनों। चट्टानें दिन में सूर्य के ताप से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात के तापमान में कम होने के कारण सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने से वे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं, जिसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। आइए देखते हैं आज का टेस्ट। हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले कौन सा सागर स्थित था? आज का मोटिवेशन है, महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठ ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। थैंक यू।